नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कर्क लग्न है, और यदि आपकी कर्क लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति चंद्रमा बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में बलवान होकर के बैठा हो तो केतु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार से केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति बलवान होकर के 1, 4, 7, 10 अथवा 5 या 9 भावों में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। अथवा केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, शुभ चंद्रमा की दृष्टि हो या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। और मित्रों, केतु की नीच की राशि है मिथुन और उच्च की राशि है धनु। पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए केतु का फल करेंगे। आइए जान लेते हैं कि कर्क लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि कर्क लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक अपना काम बनाने में माहिर होगा, लेकिन जातक मानसिक रूप से अशांत, भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का जीवन अव्यवस्थित होगा। जातक थोड़ा आलसी भी होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज तो रहेगा लेकिन सही निर्णय भी ले लेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा। जातक धन कमाएगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक के अपने कुटुंब परिवार में मतभेद होंगे। जातक बोलने में बहुत निपुण होगा। जातक अपनी वाणी से अपने काम बना लेगा। जातक बहुत चालाक होगा। मुंह देखी बातें करने वाला होगा। जैसा माहौल देखेगा वैसी बातें करेगा। लेकिन जातक की वाणी कड़वी होगी। कभी कभी जातक की वाणी का लोग बुरा भी मानेंगे। जातक धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चला जाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक के अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होंगे। जातक को नौकरी आदि में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र आदि में परेशानी होगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को जहरीले जानवरों से खतरा होगा। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो परेशानियां थोड़ी कम होंगी। जातक की वाणी प्रभावशाली होगी। जातक को अच्छा धन लाभ होगा। जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती, साहसी होगा। जातक कला, संगीत आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा। जातक को भाग्य का सुख मिलेगा। जातक को अपने भाई बहनों से भी सुख सहयोग मिलेगा। जातक को धन लाभ हमेशा होता रहेगा।
जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा, जातक के पिता के सुखों में वृद्धि होगी। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो, जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के अपने भाई बहनों से भी मतभेद होंगे, जातक को अपने पिता से मिलने वाले सुखों में कमी होगी, लेकिन जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, जातक मेहनती होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चला जाएगा, जातक विदेश भी जा सकता है, जातक दीर्घायु होगा, जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा, जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक बहुत जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा, जातक धन हमेशा कमाता रहेगा। परंतु जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे और केतु की दशा अंतरदशा में जातक आध्यात्मिक जीवन जिएगा, जातक की आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा, जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा, जातक गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में बड़ी गहरी रुचि रखेगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक नीतिवान विद्वान होगा, जातक को अपने पिता का सहयोग मिलेगा, जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे, जातक धार्मिक होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो और केतु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा, जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा, जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक को धन लाभ में भी परेशानी होगी, धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक के पास पैसे आते आते दिखेंगे लेकिन आएंगे नहीं, पैसे आते आते भी रुक जाएंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे लेकिन जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में पड़ेगा लेकिन हमेशा जीत जाएगा, जातक को कोर्ट कचहरी आदि के मामले में हमेशा सफलता मिलेगी, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी और कभी कभी तो जातक का रोग डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे, जातक को यदि कोई रोग होगा तो जातक का रोग जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, जातक का धन बहुत खर्च होगा, जातक व्यर्थ की परेशानियों में पड़ा रहेगा, जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो अथवा गुरु और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक को कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे लेकिन बदलाव जातक के हित में होंगे, जातक जैसा ट्रांसफ़र चाहेगा उसको वैसा ही ट्रांसफ़र मिलेगा, जातक खूब धन कमाएगा और खूब धन खर्च भी करेगा, जातक धन संग्रह भी कर लेगा, जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, जातक को शत्रुता करने से भी बचना चाहिए। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के सातवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी, जातक का विवाह देर से होगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं होगा, जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप, जातक को अपनी काबिलियत के अनुरूप लाभ नहीं हो पाएगा, जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक मन लगा करके एक काम नहीं करेगा, जातक कई काम करेगा और परेशान भी रहेगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक बेवजह की परेशानियों में पड़ा रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो
तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चल जाएगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक को अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। तो यदि कर्क लग्न के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक जिस पर विश्वास करेगा वही जातक को धोखा देगा। जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को जीवन में कभी भी अनीति से अथवा गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। जातक को नुकसान भी होगा। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से परेशानी होगी। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक के कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन प्राप्त हो सकता है। जातक गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक वेद पुराण आदि में खूब रुचि रखेगा। जातक खूब धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक धनवान होगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान तर्कशील होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक परोपकारी होगा। समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन भाई बहनों से संबंध ठीक ठाक चलेंगे। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ कमाता रहेगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा, परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक को अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं होगा। जातक को अपनी काबिलियत के अनुसार लाभ नहीं हो पाएगा। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन केतु की दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा लाभ होगा। जातक धनवान बनेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी व्यापार से लाभ होगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। और यदि कुंडली में मंगल और केतु एक साथ 10वें भाव में बैठे हों तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में खूब लाभ होगा। जातक बहुत मेहनती होगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी करेगा, लेकिन जातक बड़ा व्यापारी होगा अथवा जातक राजनीतिज्ञ होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो जातक के कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानियां बनी रहेंगी। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा। जातक को अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा, अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। जातक को अपने गलत निर्णयों से नुकसान भी होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को अपनी मेहनत से अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। जातक खूब धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती साहसी होगा। जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा। जातक को पैर में कोई चोट लग सकती है अथवा पैर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है।
गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। जातक की आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हमेशा एक जैसा पैसा नहीं आएगा, कभी कम कभी ज़्यादा आएगा, लेकिन जातक धन हमेशा कमाता रहेगा। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से भी संबंध ठीक बनेंगे। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक समाज से विमुख रहेगा। जातक का समाज में मन नहीं लगेगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है अथवा अपने घर से दूर चला जाएगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक मोक्ष मुक्ति की राह पर अग्रसर रहेगा। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। जातक को पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग बने रहेंगे। जातक फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहेगा। जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में पड़ सकता है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे और जातक अपने आप से कुछ ऊटपटांग करके और परेशानियां खड़ी कर लेगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि के सुखों में कमी होगी। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि कर्क लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।